खुदावंद यसु मसीह जिसकी हमदो सना तमाम तर मखलूक़ात चाहे वो आसमान पर हो, ज़मीन पर हो या समुंदर में हो, सभी करती हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। शायद आपकी समाज से ये बात गुजरी हो, कहा जाता है कि इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है। इससे मुराद यह है कि गांव के रहने वाले लोग आमतौर पर एक दूसरे से वाकिफ होते हैं और सोशल मीडिया ने यही काम अब पूरी दुनिया के लिए मुमकिन बना दिया कि चाहे दुनिया की कोई भी कौम, लोग कहीं पर भी बसते हों, हम एक दूसरे के रस्मों रिवाज से वाकफियत हासिल कर सकते हैं। और जाहिर है कि इसका असर हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर हुआ है और उसमें हमारी कलीसियाई ज़िंदगी भी शामिल है। 15-20 साल पहले हम देखते थे कि बड़ा ही ट्रेडिशनल वे था कि जिससे हम खुदा की हमदो सना करते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि अंदाज हमारा बदल गया खुदा की हमदो सना करने का। और उसमें एक जो खास तौर पर चीज इंट्रोड्यूस हुई है कि वो खड़े होकर खुदा की हमदो सना करना, अपने हाथों को उठाकर खुदा की हमदो सना करना। अब मगरबी मसीही तो बहुत देर से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमने चूंकि अभी इन चीज़ों को देखा और फिर हमने इसको अडॉप्ट किया। और बाज़ लोग हमदो सना के दौरान अपने हाथ उठाते हैं और फिर जो क्वायर लीडर्स होते हैं वो भी इस बात के लिए जोर देते हैं कि आइए हम अपने हाथों को उठाकर खुदा की हमदो सना करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या हाथ उठाने का कोई ताल्लुक है हमदो सना के साथ, या फिर ये सिर्फ एक इंसानी तौर तरीका है जिसको हमने अपनाया है। इस हवाले से जो पहली चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि इब्रानी जुबान में हाथ के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है याद। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि बाइबल मुकद्दस में दो लफ्ज जिनका ताल्लुक शुक्रगुजारी और हमदो सना से है वो दरअसल इसी लफ्ज से निकले हैं, यानी याद से निकले हैं। उनमें से पहला लफ्ज यादा है और दूसरा लफ्ज तोदा है। तो आइए पहले हम यादा को देख लेते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जब लफ्ज यादा इस्तेमाल हुआ तो इससे क्या मुराद है। अब इब्रानी बाइबल में यह लफ्ज कुल 114 दफा इस्तेमाल हुआ है और इसके जो दो पहले इस्तेमाल हैं वो पैदाइश की किताब में मिलते हैं। पहली दफा ये लफ्ज लिया ने, जो कि याकूब यानी इसराइल की बीवी थी, उसने पैदाइश 29 बाब और 35 आयत में इस्तेमाल किया। जब उसका चौथा बेटा पैदा हुआ तो उसने कहा कि मैं खुदा की सिताइश करूंगी। अब सिताइश के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है यादा, लेकिन फिर वो कहती है कि मैं अपने बेटे का नाम यहूदा रखूंगी, यानी कि वो जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी सिताइश की जाए। और फिर इसका दूसरा इस्तेमाल जो है वो पैदाइश 49 बाब 8वीं आयत में हुआ है। तो आइए हम इस आयत को पढ़ते हैं जिसमें कुछ यूं लिखा है, ऐ यहूदा तेरे भाई तेरी मदह करेंगे, तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। अब ये आयत जो हमने पढ़ी है ये शायरी है दरअसल, और आप जानते हैं कि जब शायर कोई बात कहते हैं शायराना अंदाज में तो उसमें वो लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं, एक ही लफ्ज़ को वो मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही इस आयत में भी हुआ है, क्योंकि हाथ और उससे मिलते जुलते दो और लफ्ज जो हैं वो इस आयत में इस्तेमाल किए गए हैं। पहले नंबर पर तो यहूदा के बारे में कहा गया कि तेरा हाथ तेरे दुश्मन की गर्दन पर होगा, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि तेरा हाथ तेरे दुश्मनों पर गालिब रहेगा। और दूसरी तरफ कहा गया कि तेरे भाई तेरी मदह करेंगे, और मदह के लिए जो यहां पर लफ्ज है वो यादा ही इस्तेमाल हुआ है। और जैसे हम पहले देख चुके हैं कि यादा जो है वो लफ्ज याद से यानी हाथ से निकला है, तो अब हमारे लिए सवाल पैदा होता है कि हाथ का मदह से सिताइश से क्या ताल्लुक है। अब अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो कि आपने टेलीविजन पर या वैसे कभी मुशायरा देखा हो तो आम तौर पर होता यह है कि जब कोई शायर कोई बहुत अच्छा शेर पढ़ता है तो लोगों का उसकी तारीफ करने के एक खास अंदाज होता है। और मेरा यकीन है कि आप जानते होंगे कि वो अंदाज क्या है, कि जो सामाइन होते हैं जो कि इस मुशायरे को सुन रहे होते हैं वो सिर्फ होंठों से वाह वाह नहीं करते हैं, बल्कि साथ ही वो अपने हाथ को भी उठाकर कहते हैं वाह वाह। और ये सिर्फ शायरी की बात नहीं है, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो और आप देखते हैं अपने पसंदीदा खिलाड़ी को
कि जब वो बहुत अच्छी कोई शॉट खेलता है या बहुत अच्छा बॉल फेंकता है, विकेट लेता है या कुछ ऐसा, या कैच लेता है, तो आप अश अश कर उठते हैं और साथ ही आप या तो खड़े हो जाते हैं या हाथों को लहराते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिताइश या किसी की तारीफ या मदह का हाथ उठाने के साथ एक करीबी ताल्लुक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाइबल मुकद्दस में हाथ से रिलेटेड एक और लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है और उसका ताल्लुक भी शुक्रगुजारी और हम से है, और वो है तोदा। अब तोदा का जो पहला इस्तेमाल हम देखते हैं वो अहबार की किताब उसके 7वें बाब में है। तो आइए हम अहबार 7 बाब और उसकी 11 से 14 आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और सलामती के ज़बीहे के बारे में जिसे कोई खुदाम के हुजूर चढ़ाए, शरा ये है कि वो अगर शुक्राने के तौर पर उसे चढ़ाए तो वो शुक्राने के ज़बीहे के साथ तेल मिले हुए बेखमीरी कुलचे और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी चपातियाँ और तेल मिले हुए मैदा के तर कुलचे भी गुजराने, और सलामती के ज़बीहे की कुर्बानी के साथ जो शुक्राने के लिए होगी वो खमीरी रोटी के गिरदे अपने चढ़ावे पर गुजराने, और हर चढ़ावे में से वो एक को लेकर उसे खुदावंद के रूबरू हलाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए, और ये उस काहिन का हो जो सलामती के ज़बीहे का खून छिड़कता है। अब इन आयात में शुक्राने के ज़बीहे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है तोदा। अब तोदा लफ्ज़ जो है ये भी याद से निकला है, जिसका मतलब हाथ है। तो अब फिर से हमारे लिए सवाल ये है कि हाथ का शुक्राने के ज़बीहे से क्या ताल्लुक है। तो उसके लिए आपने इस हवाले में से 2 बातों को जहन में रखना है। पहले नंबर पर बताया गया कि शुक्राने का ज़बीहा जो है ये दरअसल सलामती की कुर्बानी का हिस्सा है। अब सलामती की कुर्बानी की खास बात यह थी कि बनी इसराइल की बहुत सारी जो दीगर वो कुर्बानियां गुजारते थे उनमें से ये वाहिद कुर्बानी थी जिसमें से इन्हें कुर्बानी का गोश्त कुछ मिल जाता वापस, और फिर वो शख्स जो इस सलामती की कुर्बानी को गुजारता वो और उसका खानदान खुदा के हुजूर में बैठकर इस खाने को खाते, जिससे मुराद होती कि उनकी खुदा के साथ सुलह है और वो खुदा के हुजूर में आ सकते हैं, उनका आपस में मेल मिलाप है। इस कुर्बानी में दूसरी बात हमें बताई गई कि जब इस कुर्बानी को गुजराना जाता तो जो कुर्बानी गुजरान रहा होता वो इन चीज़ों को जिनको वो शुक्राने के शुक्रगुजारी के हदिये के तौर पर ज़बीहे के तौर पर गुजरान था, इसको वो खुदा के हुजूर में उठाता और फिर उसे खुदा के हुजूर में हिलाता। अब मेरा ख्याल है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुक्रगुजारी का ये जो हदिया है, ये जो शुक्राने का ज़बीहा है, इसका ताल्लुक हाथ से क्या है, क्योंकि हाथों से ये ऊपर को उठाया जाता था, जिससे मुराद ये होती थी कि खुदावंद ये कुर्बानी जो तेरे हुजूर में गुजरान रहे हैं ये दरअसल तेरी ही अता करदा है। आज जो भी बरक़ात हमारे पास हैं दरअसल खुदावंद खुदा ये तेरी ही दी हुई है, और शुक्रगुजारी के तौर पर हम इन्हें तेरे हुजूर में उठा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी को खुदा के हुजूर में उठाने के लिए वो हाथों का इस्तेमाल करते, और यही ताल्लुक है शुक्रगुजारी और अपने हाथ उठाने में। और इस सारे प्रोसेस में हमने जो एक और चीज़ नोट की कि जब वो इस चीज़ को, इस हदिये को, इस कुर्बानी को खुदा के हुजूर में उठाते तो वो इकरार कर रहे होते थे कि खुदावंद ये तेरा ही दिया हुआ है। तो इस सारी गुफ्तगू की रोशनी में हम चंद असबाब जो अक्स करते हैं वो ये हैं। पहली बात यह है मदह, सिताइश या तारीफ का बड़ा करीबी ताल्लुक हाथ से है। ना सिर्फ लफ्ज़ याद से निकला है, बल्कि जब किसी की तारीफ की जाती है तो आम तौर पर सिर्फ हम होंठों से नहीं कर रहे होते हैं, उसमें अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हमारा ये कल्चर है आम तौर पर जो एशियन कल्चर है कि वो किसी की तारीफ करता है, वाह करते हैं तो आम तौर पर अपने हाथों को उठाते हैं। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि याद से ही लफ्ज़ तोदा निकला है और उसका मतलब है शुक्रगुजारी।
जो कि इस बात का इकरार है कि खुदावन जो कुछ हमारे पास है वो दरअसल तेरा ही अता करना है। तो यूं जब हम हमदो सना करते हैं, शुक्रगुजारी के गीत गा रहे होते हैं और उसमें अपने हाथों को उठाते हैं, तो ये इसी से रिलेटेड है कि हम खुदा के हुजूर में हाथ उठाकर इकरार करते हैं कि मालिक जो भी हमारे पास बरकतें हैं, नेमतें हैं, जो कुछ तूने किया है, जो कुछ तू है खुदा, उसके सबब से हम शुक्रगुजार हैं। और इसीलिए हम होंठों से भी और अपने हाथों को उठाकर इस बात का इकरार करते हैं, एतराफ करते हैं और शुक्रगुजारी के तौर पर अपने दिलों को और अपने होंठों के ज़बीहे तेरे हुजूर में उठाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाथों को उठाकर हमदो सना करना, खुदा की शुक्रगुजारी करना, यह कोई गैर बाइबली अमल नहीं है। यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि मगरिब में लोग करते हैं या कोई और कौमें हैं जो अपने हाथों को उठाती हैं, बल्कि ये बहुत ज्यादा बाइबल मुकद्दस से जुड़ा हुआ है। हाथ, तारीफ, शुक्रगुजारी, एतराफ, ये सभी आइडियाज आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जब आपको क्वायर लीडर्स कहते हैं कि अपने हाथों को उठाइए, तो आप झिझके नहीं बल्कि खुशी से इस बात को करें, क्योंकि हमने देखा है कि ये एक बाइबली तस्वुर है और जो कुछ बाइबल हमें करने के लिए कहती है जरूर ऐसा कीजिए। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।